20 जनवरी 2024 को एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिसके सामने आने के बाद बाकायदा दो राज्यों की सरकारों में खलबली मची। मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो राज्य की सरकारों के लिए चुनौती बन गई। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली 20 वर्षीय लड़की, जिसको उसके माता पिता ने कोयटा में, राजस्थान के कोयटा में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, वहां रह रही थी, लेकिन अचानक उसके पिता के फोन पर लड़की के किडनैपिंग की जो घटना है उसकी मैसेज, उसके हाथ पैर बंधे हुए फोटो, मुंह पर पट्टी बंधे फोटो, उसके पिता जो एक स्कूल के संचालक होते हैं उनके व्हाट्सएप पर पहुंचते हैं। और फोटो देखने के बाद उनके पिता की जो है आंखें फटी रह जाती हैं, सन्न रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल किडनैपर ने उनसे कहा, आपकी बेटी है जो है हमारे कब्जे में है, और यदि इसकी सकुशल रिहाई चाहते हो, सलामती चाहते हो, तो 30 लाख की व्यवस्था कर दो, पुलिस को सूचना मत करिएगा, अन्यथा आपकी बेटी का जो सर है वो काट दिया जाएगा। और जैसे ही ये घटना निकलकर सामने आई, तमाम जो मीडिया है, तमाम जो पुलिस फोर्स है, सब में हड़कंप मच जाता है। चूंकि जो पिता समझदार थे, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। सूचना सामने आने के बाद पुलिस फोर्स में, तमाम महकमों में हड़कंप मच जाता है। बाकायदा दो राज्य की सरकारें, चूंकि लड़की का जो घर है वो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, शिक्षा ले रही थी कोयटा राजस्थान में, तो दो राज्य की सरकारों के लिए ये चुनौती बन गई। फौरन बड़े आला अधिकारियों से विचार विमर्श करके लड़की की सकुशल बरामदगी के लिए कड़े कदम उठाए गए, लेकिन पुलिस की जो तेज तर्रारी है, कार्यशैली है, ईमानदारी है, उसके आगे बहुत देर तक ये घटनाक्रम, नाटकीय घटनाक्रम चल ना सका और सारी सच्चाई निकलकर सामने आती है। जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो दरअसल लड़की के माता पिता और तमाम जो सरकार, दोनों सरकारें हैं, पुलिस फोर्स, सबको बड़ी हैरानी हुई कि एक बेटी किस हद तक परिवार से झूठ बोलकर, खुद के किडनैपिंग का बहाना करके, झूठी साजिश रच के 30 लाख की फिरौती मांग सकती है। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। दरअसल ये जो सनसनीखेज, हैरत अंगेज घटना है, अभी मात्र चंद घंटों पहले यानी 20 मार्च की है। 20 मार्च को राजस्थान, मध्य प्रदेश के रहने वाले, जनक शिवपुरी के रहने वाले एक स्कूल संचालक होते हैं, उनके मोबाइल पर जो मैसेज आता है, मैंने आपको बताया, तो उनमें पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। पुलिस को सूचना करते हैं, लेकिन पुलिस ईमानदारी से काम करती है, पूरी घटना का कुछ ही घंटों में खुलासा कर देती है। दरअसल ये जो पूरी घटना है ये कब शुरू हुई? पिछली 3 अगस्त 2023 को इस लड़की के माता पिता इसको कोयटा पढ़ने के लिए छोड़ के आते हैं। उसके बाद इसको हॉस्टल में रखकर पूरा खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह कि पूरे दिलवाकर, पूरे रहने का इंतजाम कराकर, पैसे देकर, खर्च के लिए पैसे देकर सीधे अपने जो घर है शिवपुरी में, वहां लौट आते हैं। लड़की वहां रह रही होती है, लेकिन ये जो लड़की है बड़ी शातिर थी। ये उसके मात्र 3 दिन के बाद अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सीधे कोयटा से मध्य प्रदेश के ही एक बहुत खूबसूरत अच्छे शहर इंदौर चली आती है। वहां उसके साथ लिव इन में रह रही होती है, दोनों मौज से रह रहे होते हैं। इधर परिवार जो परिजन है, इनको मालूम था कि जो मेरी बेटी है वो पढ़ने कोयटा गई है, पढ़ रही है। लड़की रोजाना शाम को घर पे बात होती थी। तो जो पिता है, जो माता पिता हैं, जो परिजन हैं, ये बेफिक्र थे। इनको मालूम था मेरी बेटी अच्छे से शिक्षा ले रही है। रोजाना पूछते, हालचाल लेते, पूछते बेटी कोई दिक्कत तो नहीं, खाने पीने की दिक्कत तो नहीं, कोई और बात तो नहीं, पैसे की किल्लत तो नहीं। तो कहती, नहीं डैडी कोई बात नहीं, मैं आराम से हूँ, आप भी आराम से रहे, मैं अपनी शिक्षा ले रही हूँ और मेरे कई दोस्त बन चुके हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कुछ बनकर ही यहाँ से लौटूंगी। उसकी इस बात पर जो पिता है, माता पिता है, उनका जो सीना है गर्व से फूल जाता था। बेटी पर उनको फक्र होता था कि मेरी बेटी एक दिन कुछ बनेगी, कुछ बनकर दिखाएगी, जिससे समाज में उनका नाम रोशन होगा। लेकिन जो बेटी थी बहुत शातिर थी, चालाक थी। वो मात्र कोयटा में हॉस्टल में रहने के 3 दिन बाद ही अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको बुलाकर सीधे वहां से ट्रेन पकड़कर इंदौर निकलती है। इंदौर एक रूम लेकर, जो तस्वीरों में आप घर देख रहे हैं, इसी रूम में रहकर वहां उसके साथ लिव इन में रह रही थी। दोनों मौज मस्ती कर रहे थे, पढ़ाई का सिर्फ बहाना था और ये यहाँ घूम रहे थे। घर वाले ये समझ रहे थे मेरी बेटी पढ़ रही है, कोयटा में ज्वाइनिंग कर रही है, डेली उसका हालचाल लेते। लेकिन लड़की तो इंदौर में रहकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी। दोनों आराम से रह रहे थे। अब वक्त गुजर रहा था, इधर परिजन समझ रहे थे मेरी बेटी जो है कोयटा पढ़ाई कर रही है, कुछ बड़ा अधिकारी ऑफिसर बनकर लौटेगी। चूंकि कोयटा जो है भारत में एक शिक्षा का हब है। अमूमन जो कंप्यूटर होते हैं, जो
कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो क्वेटा रहकर पढ़ाई करते हैं और बहुत ज्यादा वहां से हर साल बड़ी बड़ी नौकरियों में क्वेटा से जो शिक्षा लिए हुए बच्चे हर साल निकलते हैं। तो माँ बाप भी खुश थे कि मेरी बेटी एक दिन कुछ बनेगी। पूरी मेहनत से अपना खर्चा मैनेज करके बेटी के लिए पढ़ाई के पैसे, खाने के पैसे लगातार उसको भेज रहे थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था, तभी इन दोनों में खुरापात सूझती है। ये जो दोनों हैं, ये जो बॉयफ्रेंड है और ये लड़की है, इनको लगता है कि भारत में रहकर पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो सकती, यहाँ रहकर हम बहुत खुले विचारों में नहीं रह सकते, लिहाजा इसके लिए हम यहाँ से देश छोड़कर किसी दूसरी कंट्री पहुंच जाए, वहां रहकर आराम से शिक्षा लें, आराम से वहां रहें, वहां कोई पहरा नहीं होगा, कोई बंदिश नहीं होगी, किसी परिवार के आने का डर नहीं होगा। लिहाजा इसी सोचकर दोनों प्लानिंग करते हैं। उसके बाद सोचते हैं लेकिन उसके लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए होगा। वो पैसा उनके पास चूंकि नहीं था, विदेश जाने के लिए, पढ़ने के लिए इतना मोटा पैसा उनके पास नहीं था। उसके बाद जो लड़का है वो कहता है ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, यदि तुमको समझ में आए तो फिर हाँ करिए, वरना नहीं। लड़की कहती ठीक है बताइए। फिर लड़का उसको पूरा जो प्लान है बताता है। लड़का उससे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पर रस्सी से बांध दूंगा, तुम्हारे मुंह पर एक पट्टी बांध दूंगा, तुम्हारे फोटो खींचकर तस्वीरें लेकर तुम्हारे पापा के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा और उनसे 30 लाख की फिरौती की डिमांड करूंगा। तुम्हारे पिता, चूंकि लड़की ने कहा मेरे पिता बहुत पैसे वाले हैं, एक स्कूल के संचालक हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है। इसी का फायदा उस लड़के ने उठाया। उससे कहा ठीक है, तुम अपहरण की जो झूठी घटना है हम उस पर वो काम करेंगे, तुमको बंधक बनाएंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुंह पर पट्टी बांधेंगे, हाथ पैर बांधेंगे, तुम लेटी रहना, चिल्लाना, मैं तुम्हारे कुछ विजुअल और कुछ तस्वीरें ले लूंगा, उनको सीधे तुम्हारे पापा के व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। उसके बाद हमारे पास 30 लाख रुपए होंगे, आराम से विदेश जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मौज से आराम साथ में रहेंगे। लेकिन कहते हैं क्राइम करने वाला और वारदात करने वाला जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी शातिराना अंदाज में उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन कानून के जो हाथ हैं बहुत लंबे होते हैं, एक ना एक दिन अपराधी के गले तक पहुंच कर ही दम लेते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। दरअसल जो फोटो तस्वीरें, उसके बाद जो लड़की है उसको ये बाकायदा उसी जहां ये रह रहे थे इंदौर में, उसी हॉस्टल में जो रूम था इनका, उसमें लड़की के पहले हाथ बांधता है, फिर पैर बांधता है। अब 20 साल जो लड़की है वो टी शर्ट जीन्स में, लोअर टी शर्ट में अपने हाथ पर बंधवाती है, मुंह पर काली पट्टी बांधी आती है। उसके बाद उसकी तस्वीरें को विजुअल लेकर, लड़की से ही नंबर लेकर उसके पापा के, उसके फादर के व्हाट्सएप पर सीधे सेंड की जाती हैं। और जैसे ही इधर उनके फादर के मोबाइल पर नोटिफिकेशन बजती है, फौरन अपना व्हाट्सएप खोलते हैं। जैसे ही वो तस्वीरें देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पागल से हो जाते हैं, बदहवास हो जाते हैं। नीचे मैसेज था कि यदि आपकी जो बच्ची है मेरे कब्जे में है, यदि आप इसकी साकोतल बरामदगी चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करिएगा, ऊपर से 30 लाख की पूरी व्यवस्था करिएगा और आपको जल्द ही ये बता दी जाएगी कि ये तय रकम कहां पर देनी है। लेकिन पिता चूंकि प्रशिक्षित थे, स्कूल संचालक थे, उनको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस घटना का सबसे पहले पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्म करनी चाहिए, जिससे मुझे किसी तरीके से कानूनी मदद मिल सके। अब चूंकि शिवपुरी से इंदौर कोयटा काफी दूर था, चूंकि जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड है, उन्होंने कहा मैं कोयटा में हूं, कोयटा में किडनैप हो गए, जो लड़की आपकी कोयटा में किडनैप हुई है, लेकिन घटना थी इंदौर की। अब चूंकि शिवपुरी से कोयटा बहुत दूर था, राज्य का ही मसला था, इधर एमपी उधर राजस्थान, लिहाजा उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। उसके बाद मीडिया में जब ये घटना आती है तो सीधे पूरे दोनों राज्यों में हड़कंप मच जाता है। बाकायदा मध्य प्रदेश के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस घटना पे पूरा संज्ञान लिया। सीधे राजस्थान के सीएम भजन लाल को फोन लगाया, उनसे कहा ये हमारी बच्ची है और इसकी सकुशल बरामदगी में पूरा सहयोग करने की कृपा कीजिए और बच्ची को किडनैपर से किसी तरह छुड़ाकर इनके परिजनों के हवाले करिए। बाकायदा दोनों राज्यों की सरकारें इस काम पर लग गई। पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई, स्पेशल जो अधिकारी है उनको लगाया गया। पुलिस ने बड़ी बारीकी से पूरी घटना को मॉनिटर किया, देखा। उसके बाद पुलिस ने ये जांचा, इनकी कॉल डिटेल निकाली, लोकेशन निकाली, तो घटना दरअसल ये कोयटा की ना होकर एमपी की ही थी, इंदौर की घटना थी। पुलिस फौरन वहां पहुंची और मुखबिरों की सहायता से बहुत जल्द उस जगह पहुंच गए जहां ये रह रहे थे। बाकायदा इनकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको निकलवाया, तो बाकायदा ये लड़की घटना के टाइम के बाद, यानी जिस वक्त उनके मोबाइल पर फोटो आए थे उसके बाद के टाइम जो
सीसीटीवी फुटेज निकाली गई तो लड़की आराम से अपने एक युवक के साथ घूम रही है, टहल रही है। इससे पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। चूंकि लड़की घूम रही है, पहले ये बंधी हुई थी, किडनैप की हुई थी, पिता को किडनैप की जानकारी दे दी गई है, उनसे 30 लाख की डिमांड की गई है और लड़की आराम से घूम रही है। उसके बाद पुलिस ने फौरन दोनों को पकड़ लिया। दोनों को पकड़कर सीधे पुलिस स्टेशन लाई, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सारी कहानी बयां की और बताया कि हमें विदेश जाना था, पढ़ाई करना था, दोनों को एक साथ रहना था। यहाँ रहकर हम आजादी से साथ नहीं रह पा रहे थे, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, लिहाजा विदेश जाने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर यह खौफनाक खतरनाक साजिश रची और ये साजिश का जब पर्दाफाश हुआ तो बाकायदा पुलिस अधिकारियों की भी जो है कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि क्या कोई बेटी अपने पिता से अपनी ही अपहरण की झूठी साजिश रच के 30 लाख की डिमांड कर सकती है। खैर जो भी हो, उसके बाद पुलिस अब जो आप विभागीय कार्य जो आप कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना से बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह से जो माँ बाप हैं अपनी बेटी को पूरा भरोसा करके दूसरी सिटी पढ़ने भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों का क्या? उनका फर्ज नहीं बनता कि अपने पिता की इज्जत रखें, पिता के लिए जो मर्यादा है पालन करें। एक पिता अपना पेट काटकर, अपना तन काटकर पढ़ाने के लिए बाहर भेजता है, लेकिन लड़कियां बाहर जाकर इस तरीके से जो कर रही हैं निश्चित तौर पर यह गलत है। और ऐसी घटनाएं सुनाने का मतलब हमें किसी को हताश करना नहीं है, ना ही किसी के चरित्र पर सवाल उठाना है, बल्कि आपको आगाह करना है, सचेत करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं आपके साथ भी ना हो। इसके लिए आप होशियार रहें, सजग रहें, सावधान रहें। ऐसी हमारी कामना है।